और इस वक्त एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका में आज शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति का आज शपथ ग्रहण समारोह और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप। और इस समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो आज से ट्रंप काल की शुरुआत होने वाली है और न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी ये बेहद अहम समारोह इसलिए क्योंकि कई सारी चीज़ें दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत जगह बदल सकती हैं। कई देशों को लेकर जो अमेरिका की नीति है वो बदल सकती है। इस लिहाज से बहुत अहम है। आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद हैं। शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से शामिल होंगे। और जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो एक दोस्ती और वो जो केमिस्ट्री नजर आती है उसके लिहाज से भी भारत और अमेरिका के संबंधों में भी अलग एक तस्वीर नजर आएगी, एक मजबूती नजर आएगी। वहीं कई देशों को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही जता दिया कि अमेरिका की नीति क्या होगी, तो नीतियों में भी बदलाव हो सकता है। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। विजय रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर इससे पहले भी कह चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर दूंगा, मध्य पूर्व में अराजकता को रोक दूंगा, तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दूंगा। और उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं, हम बहुत करीब हैं। शपथ लेने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वो क्या करने वाले हैं। युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है पूरे विश्व में, चाहे रूस यूक्रेन की बात करें, इजराइल हमास की बात करें, या फिर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, वो तमाम तनाव की स्थितियों को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम काबू में पा लेंगे और यूक्रेन रूस युद्ध हम समाप्त कर देंगे। यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर देंगे, वहीं मध्य पूर्व में अराजकता को रोक दूंगा। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की बात करें तो आज अमेरिका के लिए ये शपथ ग्रहण ऐतिहासिक होगा। इस तारीख पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होगी। और इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आने से कई देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कनाडा परेशान है, ईरान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान की सत्ता का समीकरण बदलने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि इन सभी देशों को लेकर ट्रंप अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। कनाडा को तो अमेरिका में मिलाने की बात उन्होंने की थी। ईरान और चीन को भी चेतावनी दे चुके हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात पर भी ट्रंप की पैनी नजर है। हालांकि अब देखना होगा कि अमेरिका की नीतियां कितनी बदलती हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद। सत्ता में ट्रंप के आने के बाद दुनिया पर क्या असर होगा। सवाल ये भी कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, हम सब खड़े होकर के
नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के ये रंग और चटक होंगे जब 20 जनवरी को ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण पर पूरी दुनिया की नजर है और दुनिया के कई दिग्गज ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी ट्रंप के मेहमान होंगे। 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका की सत्ता की बागडोर संभाल लेंगे। उनके सिर पर सत्ता का ताज सज जाएगा और इसका सीधा असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने का मतलब है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। रक्षा सहयोग बढ़ने की संभावना है, व्यापारिक साझेदारी बढ़ने की उम्मीद है, चीन के खिलाफ ट्रंप का साथ मिलने की उम्मीद है। ट्रंप की शपथ के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों की बागडोर जहां मजबूत होगी, वहीं कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका चीन संबंधों में व्यापार, प्रौद्योगिकी और ताइवान जैसे मुद्दों को लेकर तनाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने चीन से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 60% शुल्क लगाने की धमकी दी थी। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बने हालात पर भी ट्रंप की पैनी नजर है। ट्रंप की शपथ के बाद बांग्लादेश की सत्ता का समीकरण भी बदल सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में भी हालात बदल सकते हैं। इसके अलावा कनाडा को लेकर ट्रंप का रुख पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप कनाडा को अमेरिका में मिलाने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि कनाडा को लेकर ट्रंप की योजना क्या है, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप अपनी कई और योजनाओं को सामने ला सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उसमें कनाडा के लिए क्या कुछ है। क्या वाकई ट्रंप ने कनाडा पर कब्जे का कोई प्लान तैयार किया है? अगर हाँ, तो उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी? और सवाल ये भी है कि ट्रंप के अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद दुनिया पर क्या असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।